हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी मेंस की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने पेपर 3 पार्ट ए इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 2 के अंतर्गत राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी को कंप्लीट किया, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति को कंप्लीट किया, पॉवर्टी यानी कि गरीबी वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक को भी हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने विदेशी व्यापार वाला टॉपिक लिया था, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फॉरेन ट्रेड का मतलब होता क्या है। फिर इसमें हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वो सारी चीजें हम अच्छे से समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है विदेशी व्यापार की संरचना। संरचना मतलब होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये है कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, मतलब कि उसमें हम फॉरेन ट्रेड जो करते हैं उसमें हम इंपोर्ट क्या क्या करते हैं, एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को मिला के क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार की संरचना यानी कि कंपोजिशन बोलते हैं। अगर हम देखें कि हम आयात आयात मतलब इंपोर्ट जो है वो क्या क्या करते हैं और सबसे ज्यादा हम किस चीज का इंपोर्ट करते हैं, तो हम देखेंगे कि पेट्रोलियम का यानी कि पेट्रोलियम जो है उसका हम 26.4% जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा पूंजीगत वस्तुएं जितनी भी हैं उनका हम 11.9% जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आयात कर रहे हैं। सोना और चांदी, अब देखिए सोना जो है गोल्ड हम 7.5% जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनको हम 6.5% इंपोर्ट कर रहे हैं। खाद्य पदार्थ जो है वो 3.9% इंपोर्ट कर रहे हैं। और मोती और बहुमूल्य रत्न जो है वो 7.5% इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि हम सबसे ज्यादा किस चीज का इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको आप ऐसे सीक्वेंस में जमा सकते हैं। पहले हम वो याद रखेंगे कि हम कौन कौन सी चीजों का इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, फिर बाद में अगर हमारा वो याद हो जाता है उसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो पहले हमको ये याद रखना है कि कौन कौन सी चीज हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद पूंजीगत वस्तुएं हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके बाद सोना चांदी और मोती व बहुमूल्य रत्न, ठीक है, उसके बाद रसायन और फिर खाद्य पदार्थ। जब हमारा ये याद हो जाएगा उसके बाद आप ये याद कीजिएगा कि हम कितने परसेंट जो है वो उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो मेंस में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि कुल इंपोर्ट हम कितना कर रहे हैं। ये तो हमने देख लिया कि अलग अलग चीजें जो है वो कितनी कितनी हम कितने कितने परसेंटेज जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, पर अब हम ये देख रहे हैं कि कुल आयात हम कितना कर रहे हैं। तो 6.7 लाख मिलियन डॉलर हम जो है वो 6.7 लाख मिलियन डॉलर का जो है वो कुल आयात करते हैं, सारी चीजों को मिलाकर अगर हम देखें। ये तो कुछ ही चीजें लिखी है हमने, और भी होती होगी चीजें जो कि छोटी जिनकी मात्रा बहुत कम है इसलिए हम उनको मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर हम मिला ले तो हमारा जो, ठीक है, तो इतना जो है वो हम आयात करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का जो आयात है यानी कि जो भारत इंपोर्ट करता है वो पूरे विश्व का कितना इंपोर्ट करता है। तो पूरा भारत जितना भी आयात करता है वो पूरे विश्व का 2.11% जो है वो आयात करता है। और ये क्वेश्चन जो है वो मेंस में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन 2 2 मार्क्स में। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो भारत का आयात है वो पूरे विश्व के आयात का कितना है, 2.11% है। अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो कुल कितना इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, तो 6.7 लाख मिलियन डॉलर इंपोर्ट कर रहा है। ये जो है वो पूरा फैक्चुअल टॉपिक है। ठीक है, पर हमको ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम निर्यात कौन कौन सी चीजों का कर रहे हैं। हमने देख लिया कि हम इंपोर्ट कौन कौन सी चीजों का कर रहे हैं, अब हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात हम किन किन चीजों का कर रहे हैं। सबसे ज्यादा निर्यात हम विनिर्मित वस्तुओं का कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड जो होते हैं उनका निर्यात सबसे ज्यादा करें, कितना 59%, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो हम लगभग 59% जो है वो निर्यात कर रहे हैं विनिर्मित वस्तुएं का। अब विनिर्मित वस्तुओं में क्या क्या आता है, तो मशीनरी उपकरण आते हैं जो कि हम 9% निर्यात कर रहे हैं, फिर रत्न और आभूषण आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, इसके अलावा जो है वो परिवहन उपकरण आते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, विनिर्मित वस्तुएं जिनका हम 59% तक जो है वो निर्यात कर रहे हैं। इसके बाद कच्चा और पेट्रोलियम कोयला सहित, ठीक है, तो ये जो है वो हम कितना कर रहे हैं, 20% जो है वो निर्यात करें। और जो कृषि उत्पाद है उसको हम 11.3%। ठीक है, ये जो फैक्ट है वो हम, अब जैसे एग्रीकल्चर का कोई टॉपिक है तो उसमें हम ये जो है वो आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं कि हम कृषि उत्पाद का 11.3% तो क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। तो हमको इनके फिगर्स याद होना चाहिए कि विनिर्मित वस्तुएं हैं तो 59% तक निर्यात कर रहे हैं, कच्चा और पेट्रोलियम कोयला सहित तो 20%, और कृषि उत्पाद जो है वो 11.3% हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कुल एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। तो हम कुल एक्सपोर्ट जो है वो 4.3 लाख मिलियन डॉलर कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि आयात हमारा बहुत ज्यादा है और निर्यात हमारा मात्र 4.3 लाख मिलियन डॉलर है। इसका मतलब है कि हम जो है वो घाटे में चल रहे होंगे, क्योंकि हम आयात जो है वो ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। इसका मतलब हमको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। अगर हम देखें कि कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8% है।
अब हमें देखना है विदेशी व्यापार की दिशा, यानी कि विदेशी व्यापार जो उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि हम कौन कौन से देशों को आयात कर रहे हैं और कौन कौन से देशों को निर्यात कर रहे हैं। अभी हमने ये देखा कंपोजिशन में, हमने क्या देखा, कंपोजिशन में हमने ये देखा कि हम कौन कौन सी चीजों का इंपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन सी चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो हो गया कंपोजिशन। पर जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि हम किस किस देशों को इंपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन से देशों से जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अगर हम देखें कि हम कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन से हम 13% इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद यूएसए से हम 6.3% इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आसियान कंट्रीज से हम 11.8% तक जो है वो आयात करते हैं। और आसियान कंट्री में भी अगर हम देखें तो इंडोनेशिया से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, 3.4%। ठीक है, इसके अलावा हम यूएई की बात करें तो यूएई से हम 8.5% जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरब की बात करें तो वहां से हम 4.2% तक इंपोर्ट कर रहे हैं। इराक से हम 4% तक इंपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना, चाइना से हम कितना कर रहे हैं, 15.8%। ठीक है, तो 15.8% तक जो है वो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके बाद रशिया की हम बात करेंगे तो रशिया से हम 9.3% तक इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे ईयू नहीं आना जी, यहाँ पे पहले चाइना आएगा फिर ईयू आएगा, क्योंकि हम चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं 15.8%। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो हम आयात किससे कर रहे हैं, हमको समझ में आ गया कि चाइना से हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, फिर यूरोपियन यूनियन से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले यूरोपियन यूनियन नहीं आएगा, चाइना आएगा, फिर यूरोपियन यूनियन से हम 13%, फिर आसियान कंट्री से कर रहे हैं 11.8%, फिर रशिया से कर रहे हैं हम 9.3%, फिर यूएई से कर रहे हैं हम 8.5%, और फिर यूएसए से कर रहे हैं हम 6.3%। मतलब हम यूएसए से सबसे कम जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है हमको। तो अब ये जो है वो 2 नंबर या 7 नंबर में ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, 2 नंबर में तो किसी एक चीज का पूछेगा और 7 नंबर में पूछ सकता है कि विदेशी व्यापार की दिशा समझाइए। ठीक है ना, वर्तमान में तो आपको फिर पता होना चाहिए। तो लिखना हमको यही है कि आयात हम कौन कौन से देशों से कर रहे हैं और निर्यात हम किस किस देशों को कर रहे हैं, यही जो है वो उसकी दिशा है। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए, इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर ईयू से कर रहे हैं, फिर आसियान कंट्री से कर रहे हैं, फिर रशिया से कर रहे हैं, फिर यूएई से कर रहे हैं, फिर यूएसए से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने देख लिया कि आयात कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। अब देखते हैं कि निर्यात हम कौन कौन से देशों को सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ईयू को हम 17.86% जो है वो निर्यात कर रहे हैं। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को हम 3.38% कर रहे हैं। यूएसए को हम 18.65। अभी हमने देखा कि यूएसए से हम मात्र जो है वो हम उनसे इंपोर्ट करें 6% के आसपास। ठीक है, पर हम निर्यात करें 18.65, मतलब हम यूएसए को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आसियान कंट्री का भी देखेंगे तो 3.31% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आसियान कंट्री में हम सिंगापुर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आसियान कंट्री में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम इंडोनेशिया से, और आसियान कंट्री में हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं सिंगापुर को। इसके अलावा यूएई की हम बात करेंगे तो हम उसको 8.42% इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरब को हम 2.58% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना को हम 3.25% कर रहे हैं। बांग्लादेश को 2.5%, नेपाल को 1.64% और रशिया को 1.18%। मतलब आप समझ रहे हैं कि रशिया से हम 9% के आसपास इंपोर्ट करते हैं, पर एक्सपोर्ट मात्र 1.18% कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप बहुत सारी कंट्रीज का नहीं भी याद रखते तो मेजर कंट्री का तो पता होना चाहिए कि यूएसए को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना, 8.42%। ठीक है, फिर ठीक है ना, फिर यूएई को हम देख रहे हैं। हालांकि जो ईयू है, ईयू से जो है वो 17.86%, फिर इसके बाद जो है वो यूएसए हो जाएगा, और फिर यूएसए के बाद फिर क्या हो जाएगा, यूएई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम कर रहे हैं। तो यूएसए से हम कितना कर रहे हैं, 18.65, फिर ईयू से हम 17.86, और इसके अलावा यूएई से हम 8.42। ऐसे हम जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको कर रहे हैं, यूएसए को। इतना पता होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि निर्यात में भारत की खराब प्रदर्शन के कारण क्या है। अभी हमने देखा कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसके कारण हमको हर साल जो है वो घाटा होता है। तो हम जो है वो ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम जा रही है जिसके कारण जो है वो हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा है, या एक्सपोर्ट में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या फिर भारत की वैश्विक निर्यात में भागीदारी कम है, ये इसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक रीजन, यानी कि आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं। तो उच्च उत्पादन लागत। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ लेबर बहुत महंगा है, कच्चा माल जो है वो हमारे यहाँ, क्योंकि संसाधन कम है इसलिए कच्चा माल भी जो है वो बहुत महंगा होता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक यानी कि जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी कॉस्ट महंगी होती है। ठीक है ना, बिजली जो है उसकी लागत से जो है वो उत्पाद बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। अब अगर आपके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा महंगे है, और अब जो अब आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहां के कोई देश के लोकल प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से सस्ते हैं, तो लोग उसको खरीदेंगे, ना कि हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसलिए हमारे प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल कंपटीशन में जो है वो मतलब कि compete नहीं कर पाते। ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते उतनी। तो हमारे यहाँ इसका तो आर्थिक कारण क्या हो गया, निर्यात में कम भागीदारी का, कि उच्च उत्पादन लागत है। दूसरा, कि कम मूल्य की वस्तुओं का निर्यात। इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसका मूल्य जो है वो कम है।
ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा, एक तो क्या है कि डाइवर्सिटी नहीं है, हम जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें डाइवर्सिटी कम है, और दूसरा कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी कीमतें भी कम है। ठीक है ना, हम इंपोर्ट ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा है, पर एक्सपोर्ट हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनकी कीमतें बहुत कम है, कम मूल्य की वस्तुओं को हम निर्यात कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमारा निर्यात इतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा सरकारी प्रोत्साहन में कमी है, जैसे उचित सब्सिडी नहीं मिल पाती, करों में छूट, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जो एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारी होते हैं उन पे बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह, जीएसटी का भी बहुत ज्यादा परसेंटेज लगता है, और भी दूसरे जो है वो दूसरे टैक्स लग जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों से क्या होता है, प्रोडक्ट और ज्यादा महंगा हो जाता है। तो उसके कारण भी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कम्पीट नहीं कर पाता। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नीतिगत कारण, कि नीतिगत कारण क्या है जिसके कारण हमारा जो है वो एक्सपोर्ट कम है। तो सबसे पहले निर्यात नियम और प्रतिबंधों की जटिलता। तो भारत में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जो लॉज है वो इतने अच्छे नहीं है, एक्सपोर्ट के जो नियम है वो इतने अच्छे नहीं है, और प्रतिबंध बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, कि आपको बहुत सारी चीजें, यानी कि बहुत सारे नियम है, और जिस नियमों के कारण क्या होते हैं, लोग जो है वो हतोत्साहित हो जाते हैं। ठीक है ना, एक्सपोर्ट करने में उतना ज्यादा फिर प्रोडक्शन होता नहीं है, या फिर जो प्रोडक्शन है उसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन उतना होता नहीं है, क्योंकि इतने सारे नियम है, इतने ज्यादा प्रतिबंध है इसके कारण। इसके अलावा अच्छी लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमको पता है कि रोड्स इतने अच्छे नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, बंदरगाह तक जो है वो पहुंचने में समस्या हो जाती है, भंडारण की सुविधाएं कमजोर है। ठीक है ना, कि अगर कोई ला रहा है, जैसे कि बहुत दूर से जो है वो माल आ रहा है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करना है हमको पोर्ट से, ठीक है, पर वहां तक के लिए माल लाने के लिए भी जो है वो बहुत दूरी है। ठीक है, तो अब बीच में जो है वो कहीं ना कहीं भंडारण सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, या फिर बंदरगाहों पे जो है वैसी कोई सुविधाएं नहीं है, बंदरगाह जो है वो इतने अच्छे नहीं है वहां पे। इसके अलावा हम देखेंगे परिवहन जो है वो इतना अच्छा नहीं है, कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है हमारा, लॉजिस्टिक्स इतनी अच्छी नहीं है कि क्या हो जाए कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी कीमतें कम हो जाए। इन सारी चीजों के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा संबंधी कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग की कमी है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग की कमी है, क्योंकि इंडिया के जो प्रोडक्ट है उनकी इतनी ज्यादा मार्केटिंग नहीं की जाती। अगर हम देखें तो आज हम जो है वो जितने भी बाहर के प्रोडक्ट है उनको ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, पर इंडिया के प्रोडक्ट को नहीं। ठीक है, जैसे हम एडिडास को जानते हैं, ठीक है ना, नाइक को जानते हैं हम, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो हम उन्हें जो है वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जैसे गुची है, तो वो सब ब्रांड्स को हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जबकि वो जो ब्रांड है वो इंडिया की नहीं है। ठीक है, पर हमारे इंडिया के ब्रांड्स जो है उन्हीं को हम लोग वो नहीं जानते होंगे, क्योंकि उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग इतने अच्छे से नहीं की है। तो अगर हमको हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा कंपटीशन में लेकर आना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग और ब्रांडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक ये समस्या भी है। इसके अलावा गुणवत्ता और नवाचार की कमी है हमारे यहाँ। ठीक है, प्रोडक्ट अगर बनाए भी जा रहे हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितने दूसरे देशों के प्रोडक्ट की है। ठीक है, इनोवेशन नहीं है। ठीक है ना, वही जो है वो रिपीटेटिव वैसे वैसे प्रोडक्ट हम बेचते हैं, कुछ नया नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना, जबकि हम बाहर से जितने भी ब्रांड्स देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें देखने को मिलती है। तो ये सारे कारण हैं जिससे हमारा जो माल है, जो वस्तुएं हैं, उसका एक्सपोर्ट इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सारे कारण है। अब हम ये देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से कारण है जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट अच्छे से नहीं हो रहा है, पर अब हम ये देखते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो जो हमने कारण देखे कि एक्सपोर्ट अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, उसी का उल्टा कर देंगे तो समाधान बन जाएंगे। जैसे कि निर्यातकों को हम सरकारी सहायता दें, उनको करों में टैक्स में छूट दे, उनको हम सब्सिडीज दे, जिससे कि वो प्रोत्साहित हो, हतोत्साहित ना हो। ठीक है, दूसरा हम लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करें। ठीक है, रोड अच्छे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी, और प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो ग्लोबल मार्केट में क्या करेगा, ज्यादा जो है वो कॉम्पिटेटिव, मतलब कि उसका कॉम्पिटिशन जो है वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। अभी मैंने बताया कि हमारे यहाँ का जो माल होता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर उसको जो है वो अच्छी उसकी क्वालिटी कर दे तो दूसरे देशों से की तुलना में अगर ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी इंडिया की प्रोडक्ट की, तो वो ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न देशों से व्यापार समझौते किए जाए। अगर हम व्यापार समझौते करेंगे तो हमारा जो है वो ट्रेड बढ़ेगा, भारतीय उत्पादों को अधिक मार्केट मिलेगा। तो ये सारे समाधान हो सकते हैं कि कैसे हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। इस प्रकार हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। अब जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, यानी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज है, जैसे विदेश व्यापार नीति 2023, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, और वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।